हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वी से होती है, जिसकी शादी होने वाली थी, पर उसका फ्यूचर हस्बैंड तो किसी और लड़की के साथ इश्क फरमा रहा था, जो देखकर वी बोलती है ये क्या चल रहा है। इवन उसे एक चाटा भी लगा देती है, लेकिन बेशरम यून बोलता है जान ऐसा मत करो ना, आज हमारी शादी होने वाली है। वी बोलती है मुझे नहीं करनी तुम जैसे लड़की बाज से शादी, और रिंग भी फेंक देती है। यून रिंग लेकर उसके पीछे आ जाता है। तभी वी एक लड़की से टकरा जाती है। सिन बोलता है क्या आपकी शादी हो गई है? वी बोलती है कैंसिल हो गई है। सिन बोलता है ये तो अच्छा है, और उसे किस कर देता है। बाद में माफी मांगने लग जाता है। हम ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे, तभी यहाँ यून आ जाता है। ये मेरी है, तुम्हें तो इसे भाभी कहना चाहिए। वी बोलती है क्या तुम दोनों भाई हो? यून तो वी को लेकर जा रहा था। सिन बोलता है आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और यून को भी मारकर चला जाता है। बाहर आकर वी उसे थैंक यू बोलती है मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सिन वी के क्लोज आ रहा था। घर छोड़ दूं क्या? वी बोलती है ज्यादा भी फायदा मत उठाओ। तभी वी को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। अगर ये शादी नहीं हुई तो जिन फैमिली के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिल पाएंगे। वी बोलती है मैं ऐसे मैन से शादी कैसे करूं जो किसी और लड़की के साथ था। तभी सिन उससे फोन ले लेता है और कार के ऊपर चढ़ जाता है। मॉम डैड आप टेंशन ना लो। वी सिन को रोक रही थी, पर गलती से उसकी पैंट खींच देती है और बोलती है अभी जो हुआ उसकी वजह से मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सिन बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानती? वी सिन से पहले भी मिल चुकी थी। तभी सिन बोलता है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वरना मैं बन जाता हूँ। वी बोलती है ये सब छोड़ो, कहाँ रहते हो वो बताओ ना। पर सिन तो वी के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। मेरा कोई घर नहीं है, प्लीज हेल्प कर दो ना। वी बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। सिन तो वहीं पर बैठ जाता है। वी आकर बोलती है ठीक है तुम सोफे पर सो जाना। वी शावर लेते हुए सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम हो गया है ना। जब वी उसे सब समझा रही थी तभी वो गिरने वाली थी। सिन उसे बचा लेता है। वी सिन को बोलती है कुछ बना देना, और सोचती है ये यून का स्टेप ब्रदर है, मुझे इससे दूर रहना होगा। तभी लाइट चली जाती है। सिन पूछता है कैंडल कहाँ है? वी बोलती है मेरे रूम में। तभी वो गिर जाती है। सिन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और डोर खोलने का ट्राई कर रहा था। ऐसे तैसे करने के बाद वो डोर खोल ही लेता है, पर वी ने कुछ नहीं पहना होता। सिन पहले तो अपनी मुंडी घुमा लेता है, पर बाद में वी को उठाकर ले जाता है। वी बेहोश थी और सिन उसे देख रहा होता है। तभी वी को होश आ जाता है। सिन बोलता है तुम बाथरूम में गिर गई थी। वी अपने आप को देखती है क्या तुम मुझे ऐसे देख रहे थे, और थप्पड़ मार देती है। सिन बोलता है मैं तो हेल्प कर रहा था। वी और भी मारने वाली थी। तभी सिन नूडल्स दिखाता है मैंने बनाए हैं। वी को पसंद आ जाते हैं। ये सिन बताता है मैंने खाना बनाया है, इवन सारे बर्तन भी साफ कर दिए, मुझे कुछ रिवॉर्ड में मिलना चाहिए ना। वी बोलती है मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे रही हूँ, काफी नहीं है क्या? सिन बोलता है इसका मतलब तुम मुझे घर से निकालने वाली नहीं हो। वैसे जब तुम गुस्से में होती हो ना और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी वी के घर पर उसकी मोम आ जाती है। मोम बोल रही होती है जल्दी से दरवाजा ओपन करो। वी बोलती है क्या है? मोम बोलती है इतनी रात को आना पड़ा। वी बोलती है मैंने तो नहीं बुलाया था। मोम बोलती है कल हम यून के पास चलेंगे, तुम माफी मांग लेना, बाद में शादी भी कर लेना। वी बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। मोम बोलती है तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, इसलिए चाहे तुम कुछ भी करो ये शादी तो करनी ही होगी। मोम बोलती है मैंने तुम्हें बड़ा किया है, उसके बदले इतना तो करना ही होगा। वी बोलती है आपने मेरे डैड को छोड़ दिया, आप ये सब कैसे बोल भी सकती हो? मोम बोलती है बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी मोम हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझे? वी बोलती है मैं नहीं मानती आपको मोम, चले जाओ यहाँ से। मोम बोलती है एक बार सोच लेना। मोम लड़कों वाले शूज देख लेती है और वी को थप्पड़ मारती है। ये सब सिन सुन रहा होता है। मोम बोलती है तुम किसी और को घर में लाई हो, और बोल रही थी यून का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, ये सब क्या है? वी बोलती है आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मोम एक और थप्पड़ मारने वाली थी, तभी सिन उन्हें रोक लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मोम तो मस्का लगाने लगी थी। वी बोलती है तुम जाओ यहाँ से। सिन बोलता नहीं मुझे बताने दो, मैं वी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, इसने मेरी हेल्प की है
और अगर आप वी की शादी जिन फैमिली में करवाना चाहती हो तो मैं भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं हूँ। वी बोलती है बकवास करना बंद करो। सिन बोलता है अगर वी चाहे तो हम तो कल भी शादी कर सकते हैं और सिन को प्रपोज भी कर देता है। मोम तो देखती ही रह जाती है। सिन बोलता है आंटी देखा आपने, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, बस आपकी बेटी ही ज्यादा भाव खा रही है। मोम कुछ कह पाए उससे पहले सिन मस्का लगाने लग जाता है। आप कितनी ज्यादा प्रिटी हो, आप तो वी की छोटी बहन लगती हो। ये बोलकर उन्हें घर से ले जाता है। जब वो वापस आता है तब तक वी ड्रंक हो चुकी थी। सीन उसे घर में लाता है। तुमने कितनी ज्यादा पी ली है, पागल हो गई हो क्या? गलती से वो वी के ऊपर गिर जाता है। वी सिन को प्यार से टच करने लग जाती है, बाद में ड्रिंक करने लगती है। सिन बोलता है बस भी करो, कितना पियोगी? वी बोलती है आज मेरी शादी है, पीने दो ना। बाद में याद आता है वो शादी तो टूट गई थी। यून कितना बड़ा लुच्चा है, वो किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था, पर मुझे क्या, मैं तो उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही थी। मोम ने कहा था अगर ये शादी होगी तो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। वैसे भी मुझे अपने डैड का जो भी था वो सब वापस चाहिए था। सिन वाइन की बोतल लेने का ट्राई कर रहा था पर वी नहीं देती। इवन वो सिन के पास ही सो जाती है और अपने डैड के बारे में बताने लग जाती है। एक्चुअली में जब वी के डैड हॉस्पिटल में थे तब उसकी मोम ने दूसरी शादी कर ली थी। सिन बोलता है हम बेडरूम में चले क्या? सिन प्यार से वी को सुला रहा था और फिर जाने लगता है, लेकिन वी उसका हाथ पकड़ लेती है। मत जाओ ना। सिन बोलता है तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। वी बोलती है क्या बोल रहे हो? सिन बोलता है मुझसे और कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वी बोलती है अच्छा। वी तो सिन को किस ही कर देती है। ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सिन वी को किस कर चला जाता है। वी जब जागती है तो ब्लश कर रही होती है, तभी वो अपनी बॉडी में लव बाइट का निशान देख लेती है। वी को याद आता है रात में उसने क्या किया था। तभी वी को कॉल आता है कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से आ जाओ। वी अपने लव बाइट को छुपा लेती है। बाहर सिन ने वी के लिए ब्रेकफास्ट भी रखा था। वी लिफ्ट में सिन से मिलती है, तुम यहाँ? सिन बोलता हाँ। वी की असिस्टेंट उसे बोलती है आपके ऑफिस में कोई लड़की है क्या? अब से वो तुम्हारे बदले काम करेगी। वी ऑफिस के अंदर आती है, ये मेरा ऑफिस है। शिन बोलती है पर ये अब तुम्हारा ऑफिस नहीं रहा। वी बोलती है तुम यहाँ कैसे? शिन बोलती है तुम्हारे असिस्टेंट ने नहीं बताया क्या, मैं तुम्हें रिप्लेस कर रही हूँ। वी बोलती है तुम ये डिजर्व नहीं करती। शिन बोलती है हाँ सही कहा, छोटी सी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं, लगता है पैसों की जरूरत है। असिस्टेंट बताती है वी एक प्रोजेक्ट लेने वाली है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिन बोलती है तुम भला बीच में क्यों बोल रही हो, इतने पैसे छोटे प्रोजेक्ट से नहीं मिल सकते, लगता है बड़ा हाथ मारना होगा वरना ये कंपनी तो गई। वी बोलती है तुम टेंशन मत लो। शिन बोलती है तुम्हारी मीटिंग मिस्टर शी के साथ है जो एक नंबर का लड़की बाज है, देखते हैं तुम्हें प्रोजेक्ट कैसे देता है। क्या तुम भी अपनी मोम के जैसे बनकर प्रोजेक्ट ले सकती हो? मिस्टर शी के बेड पर जाकर वी शिन को थप्पड़ मार देती है। शिन बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वी शिन को धक्का देती है और इसे एक और चाटा लगा देती है, तुम इन सब से दूर रहो क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे डैड को ही होगी। वैसे मुंह उठाकर यहाँ मत आया करो। एक्चुअली में शिन वी की सौतेली बहन है। शिन बोलती है तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। वी बोलती है भूल गई क्या, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ, आज जो किया वो करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। वी अपने असिस्टेंट को बोलती है इसे बाहर तक छोड़ कर आओ। शिन बोलती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे मुझे भी देखना है तुम मिस्टर शी को कैसे मनाती हो। वी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। लूना बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मुझे लगा शादी के बाद भूल गई होगी मुझे। वो सब कुछ बता देती है। वी बोलती है मैंने शादी नहीं की, मैं भाग गई थी। लूना बोलती है तुम तो ओसम हो। वी बोलती है वो तो मैं हूँ। वैसे क्या तुम मिस्टर शी के बारे में कुछ बता सकती हो? पार्टी चल रही होती है, सभी लड़कियाँ ड्रिंक किए जा रही थी। यहाँ पर वी और उसकी असिस्टेंट भी आती हैं। ये सब देखकर वी का तो अंदर आने का मन नहीं था, फिर भी आ जाती है और शी को अपने बारे में बताती है। शी बोलता है तुम आ गई। वी बोलती हाँ प्रोजेक्ट की बात करनी थी। शी बोलता है बात बाद में करेंगे, पहले ड्रिंक करो। वी ड्रिंक करने से साफ मना कर देती है। शी बोलता है ज्यादा भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट 40 मिलियन का है, चाहिए तो चुपचाप पी लो। बाद में पागलों की तरह हंसने लग जाता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वी बोलती है आप कितने ज्यादा फनी हो ना,
और वो ड्रिंक के लिए हाँ बोल देती है। शी भी उसे ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक पिलाई जा रहा था। वी ड्रंक हो जाती है और वॉशरूम में जाने वाली थी पर सिन से टकरा जाती है। सिन बताता है ये मेंस वॉशरूम है, पर फिर भी वी अंदर चली जाती है। सिन पूछता है इतनी ज्यादा पी क्यों है जब संभलती नहीं है। वी बोलती है काम के लिए। तभी कोई आ रहा था। वी सिन को लेकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर शी और उसका फ्रेंड होता है। वी ने शिन का हाथ पकड़ा था, इवन क्लोज भी था। शिन की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फ्रेंड शी को बोलता है क्या इतनी सुंदर लड़की को तुम ऐसे ही जाने दोगे और उसे प्रोजेक्ट दे दोगे क्या? शी बोलता है मैं उसे ड्रंक कर रूम में ले जाने वाला हूँ। ये सुनकर सिन को गुस्सा आता है पर वी उसे रोक लेती है। सिन पूछता है मुझे क्यों रोका? वी बोलती है मैं ये प्रोजेक्ट लेकर आऊंगी। सिन बोलता है ये बंदा ठीक नहीं है। वी बोलती है मैं संभाल लूंगी, मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है, तुम टेंशन ना लो। सिन बोलता है ये क्या कह रही हो? वी बोलती है सभी ड्रिंक कर रहे हैं, ये वीडियो ऑनलाइन आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। सिन बोलता है तुम तो कमाल हो जान। ये दोनों जा रहे होते हैं तभी एक मैन वी से टकरा जाता है। वो लड़का बोलता है देखकर नहीं चल सकती हो क्या? वी उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था। तभी सिन भी वहाँ आ जाता है। वो बंदा अपने फ्रेंड को बुला लेता है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर सिन सभी को तोड़ फोड़ कर रख देता है। उस बंदे को सिन अच्छा मजा चखा देता है पर उसकी अकड़ नहीं गई थी। फिर से सिन को मारने के लिए आता है पर फिर से वो पिट जाता है। तभी यहाँ लूना आ जाती है। ये क्लब लूना का ही था। यहाँ क्या चल रहा है? वो बंदा बताता है देखो ना ये हमें मार रहा है। लूना बोलती है क्या तुमने मेरे बंदों को मारा? वी बोलती है पहले ये बदतमीजी कर रहा था। लूना बोलती है ये लड़का कौन है? वी बताती है मेरा फ्रेंड है। लूना बोलती है तुम तो शी से मिलने आई थी ना, पर बाहर लड़ाई क्यों कर रही हो? वो बंदा लूना से माफी मांगने लगता है। हमें पता नहीं था ये आपकी फ्रेंड है, वरना हम कभी उसे देखते भी नहीं। लूना बोलती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बंदा तो भाग ही जाता है। लूना और वी बातें कर रहे होते हैं तभी एक लड़का आकर उसे बताता है। लूना बोलती है तुम्हारी असिस्टेंट शी के पास है। शी असिस्टेंट को ड्रिंक पीने को बोल रहा था। एक्चुअली में उस ड्रिंक में उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी, पर असिस्टेंट पीने से मना कर देती है तो शी उसे थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? वी बोलती है तुम्हें ड्रिंक करने का बहुत शौक है ना, और उस पर गिरा देती है। शी बोलता है क्या तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए? वी बोलती है पर उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉइज को बुली नहीं होने दूंगी। शी बोलता है ड्रिंक पिलाना बुली होना कब से हो गया? लूना बोलती है ऐसा बिहेवियर मत करो, पर शी तो लूना को भी बोलने लग जाता है तुम बीच में क्यों आ रही हो? लूना को गुस्सा आता है, वो तो वाइन की बोतल ही शी पर मार देती है। ये मेरा क्लब है, यहाँ पर इस तरीके का बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। वैसे सभी को पता चलना चाहिए ना तुम किस टाइप के इंसान हो। शी बोलता है क्या एविडेंस है? लूना अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ये देखकर सभी चले जाते हैं। वी डस्टबिन से एक डिवाइस निकालती है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। सिन बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो। सिन जा रहा था। वी बोलती है कहाँ जा रही हो? सिन बोलता है अभी आया। लूना बोलती है अब बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? शी कॉल पर चिल्ला रहा होता है उस वी की बच्ची को मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी सिन आकर उसे पकड़ लेता है। शी पूछता है तुम कौन हो? सिन बोलता है खुद ही देख लो। उसको याद आता है जब वो सिन ग्रुप के चेयरमैन से मिलने गया था तब उसने सिन का फोटो वहाँ देखा था और डर जाता है। सिन बोलता अब तो पता चल गया ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ वी अपने दोस्त को सब कुछ बता देती है। लूना बोलती यार तुम तो बड़ी रोमांटिक निकली। सिन किसी फ्रेंड से कम नहीं, इवन वो रिच और हैंडसम भी है। वी बोलती है नहीं पर मैं उसे चांस नहीं दे सकती। लूना पूछती है क्यों? तभी यहाँ सिन भी आ जाता है। वी अभी भी अपने फर्स्ट लव को भूल नहीं पाई थी। लूना बोलती है वो 6 साल पहले मर गया था, अब तुम ये सब क्यों सोच रही हो? वी बोलती है पर वो मेरी वजह से मरा था। तभी सिन बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लूना को एक ड्रिंक देखती है, ये वही ड्रिंक होती है जो शी असिस्टेंट को पिलाने वाला था, यानी कि जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी। लूना बोलती है मुझे सिन से बात करनी है, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं और तुम ड्रिंक भी नहीं कर रहे हो। वैसे भी वी के फर्स्ट लव के बारे में तुमने सुन ही लिया है और वो यून से शादी अपनी मोम के कहने पर कर रही थी। तुम वी के लिए एकदम परफेक्ट हो। सिन वी के पास आता है, उसे कुछ हो रहा था। सिन बोलता है ड्रिंक में कुछ था क्या? वी बोलती है मैं पानी लेकर आती हूँ और कार में थी।
वहाँ सीन भी आ जाता है। वो वी के क्लोज आ रहा था। वी बोलती है मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। सीन बोलता है ठीक है। सीन बाहर आ जाता है पर वी उसे किस कर देती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में वी गिर जाती है। सीन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। वी के दिल में अब सीन के लिए जगह बनने लग जाती है। इवन वो उस पर से अपनी नजर भी नहीं हटा पा रही थी। सीन उससे कल रात के बारे में बात करने वाला था, लेकिन वी बोलती है वो एक एक्सीडेंट था, हम ड्रंक थे। सीन बोलता है पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी अपना दिल तुम्हें दे बैठा था। वी को लगा था इन दोनों की एज गैप ज्यादा ही है। एक्चुअली में सीन वी से उम्र में छोटा था। सीन बोलता है ये सब मत सोचो, मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम यून के साथ थी और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। वो वी के पास आके बोलता है सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वी ओके बोल देती है। सिन वी को किस करता है। सिन चला जाता है पर उसका मैसेज आता है आज रात डिनर साथ में करेंगे। वो अपना जैकेट भूल गया था। वी को लगा था सिन आया है पर वो यून था। यून बोलता है अभी हमारी शादी टूटे कुछ दिन ही हुए हैं और तुम उस सिन के साथ रहने लगी हो। वी बोलती है पहले अपने आप को देखो, तुम तो शादी वाले दिन ही किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे। यून बोलता है तुम पैसों के लिए शादी कर रही थी ना, क्या फर्क पड़ता है मैं किसके साथ हूँ। वैसे सीन इतना भी सीधा नहीं है। वी बोलती है क्या कहना चाहते हो। यून बोलता है वो लड़की जो शादी वाले दिन मेरे साथ थी वो प्लान सिन का ही था। वी बोलती है बहुत हुआ, खुद गलती की और अब सिन पर सारा इल्जाम डाल रहे हो। यून बोलता है ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यून बोलता है तुम ही सोचो ना, तुम 30 साल की हो, उस जैसा यंग लड़का तुम्हें डेट क्यों करेगा। यून वी को लेकर सुपरमार्केट आ जाता है जहाँ सिन किसी और लड़की के साथ होता है। यून बोलता है देखा कितने अच्छे से रह रहे हैं ये दोनों, लगता है बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। वी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सिन वी के घर आता है और काफी देर तक उसके घर का डोर नॉक करता है। वी आकर डोर खोलती है, मुझे तुमसे नहीं मिलना, और डोर क्लोज कर देती है। सिन बोलता है क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी है क्या, मुझसे बात करो, मेरे साथ ऐसे मत करो। लेकिन वी डोर नहीं खोलती और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। मॉर्निंग में वी बाहर आती है, अभी भी सिन वहाँ से गया नहीं था। सिन पूछता है बता तो दो हुआ क्या है। वी बोलती है कुछ नहीं हुआ है, मैंने सोचा है हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। सिन बोलता है ऐसे कैसे नहीं है, हमारे बीच में जो हुआ था उसे तुम मजाक समझ रही हो क्या। वी बोलती है तुम ड्रंक थे इसीलिए हुआ। सिन बोलता है पर कल तो तुमने सामने से मुझे किस किया था, उसका क्या मतलब, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करता हूँ। वी बोलती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें अपनी एज की लड़की को डेट करना चाहिए, और जाने लगती है। लेकिन सिन उसे पीछे से हक कर लेता है, ऐसा मत करो। पर वी वहाँ से चली जाती है। वी बिजनेस ट्रिप पर गई होती है और अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। मैं इसीलिए इतनी दूर आई हूँ ताकि उस सिन से ना मिलूं। वी लिफ्ट में जा रही थी, यहाँ उसे सिन दिख जाता है पर बाद में सोचती है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। वी खुद को काम में बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है। बॉस बोलता है लेट नाइट हो गई है, कार से जाना। वी बोलती है नहीं मेरा होटल पास में ही है, और जा रही होती है। वी को लगता है कोई उसके पीछे है। सच में कोई बंदा वी का पीछा कर रहा होता है। वी उसे मारती है पर वो बंदा तो बेहोशी हो जाता है। वी देखती है ये तो सिन था। वी सिन को अपने रूम में लाती है। सिन बोलता है क्या हुआ था मुझे। वी बोलती है मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने तुम्हें मारा था। सिन बोलता है मैं क्या करता, मैं तुमसे मिलना चाहता था पर तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, इसीलिए ऐसा किया। वी बोलती है अब जाओ अपने रूम में। सिन बोलता है अभी तो मुझे तुम्हें देखना है, क्या हुआ है, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो ये तो बता दो ना। वी बोलती है पहले तुमने मुझे बोला मुझे लाइक करते हो और दूसरे दिन ही सुपरमार्केट में किसी और लड़की के साथ थे। सिन को तो हंसी आ रही होती है। वी पूछती है मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ, मुझे पता है मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ। सिन वी को हक कर लेता है, तुम कितनी ज्यादा जेलस हो ना। वी बोलती है क्या बकवास है, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं है, मुझे पता है वो लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर है। सिन बोलता हाँ सही कहा, वो तुमसे ज्यादा प्रिटी है और वो मेरी भतीजी है। वी तो शॉक हो जाती है, क्या वो तुम्हारी भतीजी थी, यानी उस यून ने मुझे झूठ बोला था। सिन बोलता है अब से मुझे गलत मत समझना। ये दोनों किस करने लग जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं बस किसी चल रहा होता है। दोनों हॉरर मूवी देखते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सिन वी को उठाकर घर लेकर आता है। वी बोलती है मुझे छोड़ भी दो। तभी अंदर से आवाज आती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। ये वी की स्टेप सिस्टर शिन होती है। वो सिन के पास आती है। वी बोलती है तुम इसे जानते हो।
सिन बोलता है हाँ, हम अब्रोड में साथ में स्टडी करते थे। शिन बोलती है झूठ मत बोलो, तुम मुझे लाइक करते थे। वी गुस्से में सिन को देखने लग जाती है। सिन बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो डिनर पार्टी में शिन से मिला था, मेरा नंबर भी इसी ने मुझसे लिया था। शिन बोलती है हाँ, डिनर पर तुम मुझे बोल रहे थे मुझे ज्यादा खाना चाहिए। सिन बोलता हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वी अपनी बहन से पूछती है वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। शिन बोलती है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखने आई थी, सभी इसी बारे में बातें कर रहे थे। और सिन को बोलती है अभी तुम वी के फर्स्ट लव चैन के बारे में नहीं जानते, वी के घर का पासवर्ड भी चैन की बर्थडे डेट है। सिन बोलता हाँ मुझे पता है। स्टेप सिस्टर बोलती है वी को बचाते हुए वो मर गया था, क्या तुम्हें पता है। सिन बोलता है हाँ, और कुछ बताना है क्या। स्टेप सिस्टर बोलती है वी तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो चैन को कभी भुला नहीं सकती, तो तुम इसके साथ क्यों हो। सिन बोलता है तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो ना, मैं वी से इतना ज्यादा प्यार करूंगा कि वो चैन को एक दिन भूल ही जाएगी। स्टेप सिस्टर बाहर आती है और गुस्से में किसी को कॉल कर कर बोलती है उस वीडियो को सेव कर लेना। सिन वी के लिए डिनर लाता है। वी बोलती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिन बोलता है क्या बोल रही हो। वी बोलती है मैं चैन का पूछ रही हूँ। सिन बोलता है तुमने तो मुझे पास्ट के बारे में पहले ही बता दिया था, बस अब मेरे बारे में सोचना, किसी और मैन के बारे में नहीं। सिन वी को बहुत प्यार करता था। वी बोलती है मैं आती हूँ। सिन बोलता है क्या हुआ। वी बोलती है मैं गेट का पासवर्ड बदल देती हूँ। तभी सिन के पास एक वीडियो आता है, वी के साथ कुछ बंदे बदतमीजी कर रहे थे। तभी चैन आता है और वी को बोलता है मैं आ चुका हूँ, डरो मत। वो सभी को मारता है और मजा चखा देता है। उनमें से एक बंदा चैन को चाकू मार देता है। वी के सामने ही चैन तड़प रहा था। वी को फिर से इसी बारे में सपना आता है। सिन बोलते क्या हुआ। वी बोलती है कुछ नहीं। तभी वी को लूना का कॉल आता है। वी लूना के पास आती है, क्या हुआ। लूना बोलती है सिन के सामने बोलूं क्या। वी बोलती है हाँ। लूना बोलती है वैसे भी एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना, और वीडियो दिखाती है। सिन कोई रिएक्शन नहीं देता। लूना पूछती है पहले से ही पता है क्या। सिन बोलता हाँ, किसी स्ट्रेंजर ने ये वीडियो सेंड किया था मुझे, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं वी को अपसेट नहीं करना चाहता था। लूना बोलती है पता लगाना होगा किसने वो वीडियो भेजा था। सिन बोलता है पर आईपी एड्रेस नहीं मिला। वी को याद आता है उसकी स्टेप सिस्टर ने बोला था मुझे सब पता है, और बोलती है मुझे पता है ये कौन कर सकता है। अपने स्टेप सिस्टर के पास आती है, क्या तुमने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था। स्टेप सिस्टर बोलती है तुम तो हीरोइन बन गई हो, पर मैंने कुछ नहीं किया, वैसे तुम्हारी वजह से कंपनी में लॉस हो रहा है। वी कुछ बोल पाती उससे पहले उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं, जल्दी से वो पोस्ट डिलीट करनी होगी। स्टेप सिस्टर बोलती है क्या सिन की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। तभी सिन के डैड आ जाते हैं, नहीं ऐसी लड़की को कभी भी हम अपनी फैमिली में नहीं आने देंगे, ये तुमसे शादी कैसे कर सकती है। सिन बोलता आप यहाँ। स्टेप सिस्टर बोलती है मैंने ही बुलाया है, उसे लगा था अब तो सिन की शादी उससे होगी। स्टेप डैड भी सिन के डैड को यानी कि मिस्टर यिन को बैठने को बोल रहे होते हैं, पर वो मना कर देते हैं। तुम भूल गए क्या, शादी से भाग गई थी ये और युन को छोड़ दिया था। सिन बोलता आपको कुछ भी नहीं पता। मिस्टर यिन बोलते हैं तुम इस लड़की से दूर रहो। सिन बोलता मैं नहीं रहूंगा। वी बोलती है आप मेरी गलती देख रहे हैं, पर मैं भागी नहीं थी। मिस्टर यिन बोलते हैं तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। सिन भी अपने डैड की सुन नहीं रहा था। डैड उसे वाइन की बोतल मारने वाले थे, पर वी बीच में आ जाती है। मिस्टर यिन बोलता है तुम्हारे भाई और वी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सिन बोलता है वो आपका बेटा है पर मेरा भाई नहीं, क्योंकि डैड का चक्कर किसी और लेडी के साथ चल रहा था और युन उसी लेडी का बेटा था। मिस्टर यिन बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। सिन बोलता है हॉस्पिटल। मिस्टर यिन बोलता है रुक जाओ वरना आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। सिन बोलता है मैं वी को लेकर श्योर हूँ। मिस्टर यिन गुस्सा करते रह जाते हैं। वी होश में आती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे डैड ने कुछ बोला है क्या। सिन उसे हक कर लेता है, तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। युन बार में ड्रिंक पी रहा होता है। तब यहाँ स्टेप सिस्टर आ जाती है और युन को टच करने लग जाती है। युन बोलता तुम्हारी बहन काफी नहीं थी क्या जो तुम भी आ गई अब। शिन बोलती है मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारी शादी टूट गई थी ना, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। युन बोलता पर वी से अच्छा ऑप्शन तो मुझे तुम लगती हो। वी ऑफिस जाने वाली थी पर सिन उसे बोलता है अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो। वी बोलती है आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वैसे भी अब मैं ठीक हूँ, लेकिन सिन उसे जाने से मना कर रहा था। वी बोलती है मैं कॉल करूंगी, पिकअप करने आ जाना।
वो जा रही होती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसे होटल में लाया जाता है। यहाँ लूना भी थी। लूना वी की वॉच देख लेती है जो उसने ही दी थी, इसलिए सब समझ जाती है। वी के रूम में एक लड़का आता है। ये सब लूना भी देख रही होती है। वो लड़का कोई और नहीं यूनी होता है। वो वीडियो भी बनाने लग जाता है ताकि वी उससे शादी कर ले। तभी कोई रूम में आ जाता है। यून बोलते क्या है। एम्प्लॉय बताता है नीचे आपका कोई वेट कर रहा है, इवन बार बार आपके बारे में ही पूछ रहा है। यून सोचता है अभी तो पूरी रात बाकी है, इसलिए वो चला जाता है। तभी यहाँ सिन आ जाता है। रूम में पहले से ही लूना होती है। सिन पूछता है ये किसने किया है। लूना बताती है तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने। सिन बोलता है अभी मैं उसे मजा चखा देता हूँ। लूना बोलती है मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। यून रूम में आता है। तभी उसके साथ यून का असिस्टेंट था। जब तक यून समझ पाता उससे पहले रिपोर्टर आ जाते हैं जो लूना ने बुलाए होते हैं। मिस्टर यिन ये न्यूज देख लेते हैं और यून पर गुस्सा करने लग जाते हैं। यून बोलता मुझे फंसाया गया था। वी मुझे बोल रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। मिस्टर यिन भी अपने नालायक बेटे पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं उस वी को छोड़ने वाला नहीं। वी की कंपनी में आज बड़ा प्रोजेक्ट साइन होने वाला था, इसीलिए सभी एम्प्लॉय काम कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाते हैं जो वी के डैड के साथ काम कर चुके थे। मिस्टर लिन बोलते हैं तुम्हारे डैड का काम करने का तरीका काफी अलग था। यहाँ पर मिस्टर लिन वी के रियल डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो बोलते हैं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। सोचो तुमने किसी के साथ कोई लड़ाई की थी क्या। वी यही सोचने लग जाती है। लिन पूछते क्या हुआ। वी बोलती है कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था वो भी हाथ से चला गया, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। सिन बोलता है मेरे डैड, मैं उनसे बात कर लूंगा। तभी वी को उसकी मोम का मैसेज आता है हॉस्पिटल में अकेली आ जाओ। वी बोलती है मुझे जाना होगा। वो हॉस्पिटल आती है। मोम वी को थप्पड़ मारती है तुम्हारी वजह से स्टेप डैड हॉस्पिटल में है। कंपनी में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि तुम सिन को डेट कर रही हो। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। वी को पता था उसकी मोम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती, अपने सेकंड हस्बैंड की फैमिली के बारे में ही ज्यादा सोचती है। इसलिए बोलती है आपको तो कभी मेरी पड़ी नहीं थी, आपने तो कभी मुझे बेटी भी नहीं माना। जब मन करता है ऑर्डर दे देती हो मुझे क्या करना है और क्या नहीं, पर इस बार नहीं, मैं सिन को नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर जाने लगती है। मोम घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करने लग जाती है। वी बोलती है आप ये क्या कर रही हो। मोम बोलती है प्लीज मेरी बात सुनो, सिन के डैड मिस्टर यिन हमारी फैमिली को बर्बाद कर कर रख देंगे। जिसके बाद वी मान जाती है। वी ड्रिंक कर रही होती है। उसे सिन का भी कॉल आ रहा होता है पर वो नहीं उठाती। तब यहाँ सिन खुद ही आ जाता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने। वी बोलती है तुम्हें क्या। सिन गुस्सा करने लग जाता है। वी बोलती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। सिन बोलते क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वी बोलती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे डैड मेरी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। सिन बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिन अपने डैड को किडनैप करवा लेता है। यून एक बार में आता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है और मजे कर रहा था, पर जब उसे होश आता है तब वो किडनैप था। इवन उसके सामने वी होती है। वी यून पर पानी डालती है और उसे एक चाटा भी लगा देती है। यून बोलता है क्या कर रही हो। वी बोलती है वही जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। यून बोलता है तुम्हारी वजह से मैं पूरा वीक हेडलाइन बनकर रह गया। मैं तो तुम्हारी वीडियो बनाना चाहता था ताकि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करने पड़े। यून खुद ही अपनी सारी सच्चाई बक देता है। वी कैमरा के सामने देखती है। यून के डैड भी ये सब देख रहे थे। इसने मुझसे झूठ बोला। वैसे तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि वी की हेल्प कर सको। वी बोलती है तुम सिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसका नाम यूज कर तुम मेरी कंपनी को बर्बाद कर रहे हो। यून बोलता है हम एक ही फैमिली से हैं, पर उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि मैं नाजायज हूँ। वी उसे दिखाती है मैंने तुम्हारे डैड को भी किडनैप कर लिया है और उसे ऑफर देती है अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपने डैड की जगह लेना चाहोगे। यून बोलता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। वी बोलती है बिल्कुल। यून बोलता है पर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। वी बोलती है मैं तुम्हारी नहीं अपनी हेल्प कर रही हूँ ताकि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहो तो बाद में तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो। यून ओके बोल देता है। तभी डैड आते हैं। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो क्या। यून बोलता है इस वी ने मुझे फंसाया है। डैड बोलते हैं आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं। वी उन्हें बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे यून की सच्चाई आपके सामने लानी थी। डैड बोलते ठीक है मैं तुम्हारी
तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे बेटे यानी कि सिन को छोड़ना होगा। ये बोलकर डैड चले जाते हैं। वी बोलती है अभी भी तुम्हारे डैड नहीं चाहते हम साथ रहे। सिन बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। वी बोलती है ठीक है, वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए यून की सच्चाई बाहर लाने में। सिन बोलता थैंक्स से काम नहीं चलेगा। वो वी को किस करने लग जाता है। यून ड्रिंक कर रहा होता है। वेटर बिल लेकर आता है पर यून का एक भी कार्ड चल नहीं रहा था। यून बोलता है पैसे कल दे दूंगा, पर वेटर मना कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता। यून वी की सौतेली बहन यानी कि शिन को कॉल करता है, मेरी हेल्प कर दो ना। शिन यून को एक रूम में लेकर आती है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वी की कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं। असिस्टेंट बताती है एक कंपनी है जो हमारे साथ काम करना चाहती है। तभी यहाँ सिन आ जाता है। वी तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। सिन बोलता है मैं काम की बात करने आया हूँ, पर वो उसे बाहर जाने को बोलती है। वी जाने वाली थी तभी वो शिन और यून को साथ में देखती है और पीछा करने लग जाती है। वो दोनों प्लान कर रहे थे कैसे सिन को यिन की नजर में गिराना है। स्टेप सिस्टर अब यून से शादी करने का सोच रही थी। ये सब वी रिकॉर्ड कर लेती है और सिन को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी यून उसे देख लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। यून बोलता तुम हमारे पीछे आई और रिकॉर्डिंग भी कर ली। वी बोलती है तुम सिन के साथ गलत नहीं कर पाओगे। यून वी को थप्पड़ मारता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था ना, उसका क्या। शिन बोलती है ठीक है, मैं भी तुमसे नफरत ही करती हूँ, भूल गई हो क्या चैन कैसे मरा था। वी बोलती है क्या बोल रही हो। एक्चुअली मैं वी के पहले प्यार यानी कि चैन को भी शिन ने ही रास्ते से हटाया था और अब वो सिन को भी हटाने वाली थी। शिन को तो हंसी आ रही थी, अब तो सिन भी तुम्हारे सामने ही मरेगा, मजा आएगा तुमको तड़पते हुए देखकर। तभी यासीन आकर बोलता है प्लीज वी को छोड़ दो। यून बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सिन बोलता है जो भी हमारे बीच में है उसकी वजह से तुम वी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यून बोलता है क्या मैं पागल हूँ जो वी को जाने दूंगा अपने हाथों से। सिन बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। स्टेप सिस्टर सिन को कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें लिखा था सिन अपने सारे शेयर्स अपने भाई यून को दे रहा है। सिन बोलता है मैं साइन कर दूंगा पर वी को छोड़ देना। यून बोलता है हाँ साइन कर तो मैं छोड़ दूंगा। वी और यून जा रहे होते हैं तभी बॉडीगार्ड उसे मारने लग जाते हैं। इवन यून भी चेयर उठाकर सिन को मारने वाला था पर वी बीच में आ जाती है। वी हॉस्पिटल में थी, मिस्टर यिन भी उसके साथ थे। वी पूछती है सिन कहाँ है। डैड बोलते हैं वो तो लड़का था कोई बात नहीं, पर उस यून ने तुम्हें इतना हर्ट किया, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। तभी डॉक्टर आकर बताता है आपको अपनी केयर करनी चाहिए, आप प्रेग्नेंट हो। सिन भी वी के पास आता है। डैड ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। वी बोलती है पर तुम्हारे डैड तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तभी डैड आकर बोलते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मुझे अब पोता पोती के साथ खेलना है। वी और सिन की शादी होती है। लूना भी आई होती है। रूम में आते ही ये दोनों किस करने लग जाते हैं। सिन बोलता बेबी का ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा था 3 मंथ तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तभी मोम आ जाती है और सिन चला जाता है। अभी भी मोम वी की स्टेप सिस्टर शिन के बारे में बात कर रही होती है। वी बोलती है मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। मोम कांग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है। गिफ्ट में एक रिंग देखकर वी को चैन की याद आती है क्योंकि ये रिंग वी ने चैन को दी थी। लेटर में लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन, मतलब चैन मरा नहीं था, वो बस वी से दूर रह रहा था। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।